बजट सत्र शहीदी दिवस को लेकर 23 मार्च को नहीं हुई थी सत्र की बैठक। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर भड़के अरविंद केजरीवाल। तो कल सत्र के दौरान विधानसभा में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर केजरीवाल जमकर भड़के। दिल्ली विधानसभा में जमकर भड़के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने। तो कल जब दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, इस दौरान जब ये खबर आई कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो समाप्त हो गई है, ये पूरा मामला मोदी सरनेम केस और डिफेमेशन केस से जुड़ा हुआ मामला, जहां पर राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि जमानत मिल गई, लेकिन राहुल गांधी की कल लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाती है। और इसी को लेकर कल दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमकर भड़के। उन्होंने जमकर हमला बोला है बीजेपी और केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर। इससे एक दिन पहले आपकी जब सभा हुई जंतर मंतर पर, वहां पर भी जमकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया, पीएम मोदी पर हमलावर दिखे। और साथ ही साथ कल जब दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो इस दौरान भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के समर्थन में है और ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। और क्या कुछ कहा है केजरीवाल ने कल दिल्ली विधानसभा में, ये आपको सुनाते हैं। ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मेरे को कहता है जी आजकल व्हाट्सएप भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहता कभी गिरफ्तार ना कर ले। पूरे देश में क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आपको ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र हालांकि एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, 28 मार्च तक कर दिया गया है, लेकिन बजट सत्र में जब केजरीवाल पहुंचे कल और दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था, और जैसे ये खबर आई कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है, खत्म कर दी गई है, तो केजरीवाल जमकर भड़क उठे और उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और साथ ही साथ केजरीवाल ने ये ट्वीट भी किया था जब सजा सुनाई गई थी 2 साल की राहुल गांधी को, तो केजरीवाल ये ट्वीट करते हुए लिखा था कि जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उन्हें दबाने की साजिश हो रही है यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से। तो सीधा सीधा केंद्र सरकार पर हमलावर है यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा कि जेल जाने से नहीं डरता। हालांकि जब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मामला आता है, तब भी वो कहते हैं कि उन्हें जो है वो गलत आरोप उन पर लगाए गए हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। यहाँ तक राहुल गांधी की बात पर भी उन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा था कि सूरत कोर्ट ने जो फैसला किया है वो उसका समर्थन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये गलत हो रहा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, और साथ ही साथ सीधा सीधा हमला कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले जब जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी की सभा हुई, उस सभा में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर को लॉन्च किया आम आदमी पार्टी ने, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। और सीएम केजरीवाल ने सीधा सीधा कहा कि अगर देश को बचाना है तो आपको पीएम मोदी को हटाना होगा। तो ये जनसभा की और यही अभियान उन्होंने चलाया है, मोदी हटाओ देश बचाओ। और इसी के बाद जब राहुल गांधी पर राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, ये केस आई और सूरत कोर्ट ने जब उन पर आरोप तय कर दिया, दोषी करार दिया, उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, तो अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल सामने आए हैं, राहुल गांधी का समर्थन करते दिखे दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में। और उन्होंने यहाँ पर सीधा सीधा कहा कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर और बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला है। और राहुल गांधी से जुड़ी हुई जो खबर आपको बता रहे हैं, इस पर और क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबरें, इसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभी गौरव राज गुप्ता जुड़ रहे हैं। तो गौरव से जानेंगे कि और क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, और राहुल गांधी की सदस्यता अब तो रद्द चली गई है, खत्म हो गई है, तो और क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले पर? क्या राहुल गांधी जब हाई कोर्ट जाएंगे वहां पर वो अपील करेंगे? 31 मार्च की तारीख राहुल गांधी को हाई कोर्ट में अपील करने की है,
तो जब वो अपील करेंगे तो और इस पर क्या कुछ हो सकता है, अगले चुनाव में क्या कुछ रणनीति बन सकती है कांग्रेस की, तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता है। आपको बता दें कि 2024 में चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर पहले से ही सारी जो पार्टियां हैं वो एक्शन मोड में आ गई हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जब राहुल गांधी का समर्थन किया, राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए, तो यहाँ पर क्या थर्ड फ्रंट बनाने की तैयारी चल रही है? इस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ जोड़ा जाएगा और थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इन सभी सवालों के साथ हमारे सहयोगी गौरव राज गुप्ता है। तो गौरव, ये बताइए कि राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई, अब क्या होने वाला है? अब आगे क्या होगा राहुल देखिए, गांधी अभी तो फिलहाल होना है सिर्फ राजनीति। अभी राजनीतिक बयान आपको सुनने को मिलेंगे और आपको एक पाथ दिखेगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करने का। इसके अंदर अभी हमने देखा कि विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खूब इसको जोर शोर से उठाया इस मुद्दे को। उन्होंने केजरी सबसे पहले हम दिल्ली से शुरू करते हैं, केजरीवाल से शुरू बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। केजरीवाल ने, जैसा आपने बताया, उन्होंने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते। जो लोग जेल जाने से डरते हो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। हमारे पास बहुत अच्छे वकील हैं, कोई बात नहीं, 2-4 महीने आपको जेल में होना पड़े, हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे वकील हैं, हम सारे वकीलों को लगा देंगे। ये उन्होंने कहा। सीबीआई, ईडी के मामले को उन्होंने उठाया। विधानसभा के बाहर आके उन्होंने बोला कि जो फैसला है, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हो रहा है, हम इसका समर्थन नहीं करते। तो अब इसके अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जब मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे गए थे, उस समय भी 9 पार्टियों ने चिट्ठी तैयार की थी एक। उस चिट्ठी के अंदर कांग्रेस के साइन नहीं थे। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली के, कहीं न कहीं उनके बीच में कन्फ्यूजन होगी बिल्कुल कि उनको क्या करना है। हालाँकि जिस तरह से प्रदर्शन हमने देखा, कल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इसको लेके। लेकिन मनीष सिसोदिया वाले मामले में कांग्रेस बैकफुट पे थी। कांग्रेस ज्यादा उस पर खुल के सामने नहीं खुलकर आई। सामने नहीं आ इनफैक्ट जब हमने शो किए, जब उसमें कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता आते थे, तो वो खुद बोलते थे कि इन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही बोलते थे वो। लेकिन जब बात यहाँ पर अब राहुल गांधी की सदस्यता पर आ गई, और देखिए बात क्या है कि कोर्ट में मैटर गया, उसके लिए अब हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जिस तरह से उनका कहना यह है कि इसको बहुत जल्दबाजी में इस फैसले को आगे बढ़ाया गया है सदस्यता के मामले में। अब लेकिन हम अगर बैकग्राउंड में जाते हैं, तो हमको ये भी देखना होगा कि ये पहला मामला नहीं है। इस तरह लक्षद्वीप के एक सांसद थे, उनकी लोकसभा सदस्यता जो है वो खत्म की गई थी। लालू यादव के केस में हमने देखा कि उनकी सदस्यता खत्म की गई थी। अब उसके बाद में अब जो रूल हैं उसकी बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन जो इसके साथ जो पॉलिटिक्स हमको देखने को मिल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, अनुराग ठाकुर पर अब चलते हैं, हम चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी ने साफ कर दिया, देखिए ये कानून सबके लिए बराबर है, कानून ने अपना काम किया है, इसके ऊपर बीजेपी की या कांग्रेस की या किसी और की राजनीति से इसको कोई मतलब नहीं है। कानून है, वो अपना काम कर रहा है और कानून की नजर में सब बराबर है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस पार्टी में पवन खेड़ा वाला भी इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा। बिल्कुल। उस समय 4 घंटे में कांग्रेस पार्टी में ही बहुत सारे बड़े बड़े वकील हैं जो एक्टिव मोड में आ गए थे, एक्शन में आ गए थे। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि राहुल गांधी के मामले में, जब भाई ये पता है आपको कि 2 साल की सजा का ऐलान हो चुका है, तो सदस्यता जाएगी। लेकिन 24 घंटे तक आप क्या कर रहे थे आप? अब अभी तक सामने नहीं आए। तो राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र पार्टी में ही हो रहा है क्या? ये सीधा सीधा उन्होंने ये सीधा सीधा बीजेपी ने अनुराग अपने ठाकुर ने मामले में कहा है। उठाया। तीसरी बात, अनुराग ठाकुर ने सीधा सीधा ये कहा कि राहुल हैबिचुअल ऑफेंडर है, आदतन अपराधी हैं। वो पहले भी ऐसी बातें करते रहे हैं जिसकी वजह से उनको हमने किरण रिजिजू को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि राहुल के ऐसे बयान होते हैं, उनकी बयान की वजह से जो है वो पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। तो ये भी किरण रिजिजू ने कहा था। ठीक है। अब इसके अगर अलावा हम दिल्ली की बात करें अगर गौरव, तो क्या लगता है केजरीवाल थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के देखिए, हाँ, समर्थन में आ रहे हैं? ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए हम 3 दिन से ये एक्शन मोड में केजरीवाल को देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर जब पहुंचते हैं तो बहुत एक सीधी चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, केंद्र सरकार को। अभियान की शुरुआत कर दी, मोदी हटाओ देश बचाओ। कैंपेन की शुरुआत करी। उसके बाद में उनको ये मुद्दा मिला राहुल गांधी वाला कि इसके खिलाफ सबको लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नहीं, ये देश को बचाने की लड़ाई है। फिर उन्होंने कहा कि हम जेल जाने को तैयार हैं। ये कैंपेन लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी पार्टीज के लीडर्स हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, मैं आपको थोड़ा बता दूं। ममता बनर्जी कह रही है, वाइल बीजेपी लीडर्स विद क्रिमिनल incidents are inducted into the cabinet, opposition leaders disqualified for their speeches. अरविंद केजरीवाल ने कहा, ये एक्सपल्शन ऑफ राहुल इज शॉकिंग, द कंट्री इज पासिंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर।
उद्धव ठाकरे कह रहे हैं दिस इज बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द डिक्टेटरशिप, द बैटल्स ओनली नीड्स अ डायरेक्शन नाउ। अब एक दिशा की नई दिशा देने की बात कर रहे हैं। कि ये कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि सब लोग इस एक मौका है जब सब लोग सामने आए, लेकिन देखिए इसमें एक चैलेंज ये भी है कि ये पास्ट में अगर हम जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने खूब बयानबाजी की है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी ये सब सामने आएगी। उसके बाद फिर एक अलग चैलेंज यहाँ पर भी है कि सबको साथ लेके अगर इस तरह से चलना चाह रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ बाकी, ये आसान नहीं होगा।